अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है, एम एस धोनी या ऋतुराज गायकवाड़? इस हवाले से बहुत से फैंस के मन में ये रहता है कि असल कप्तान तो एम एस धोनी है, क्योंकि टीवी पे नजर आ रहा होता है कि रेफरल लेना हो या कोई चीज़ चेंज करनी हो, उसके ऊपर एम एस धोनी बड़े एक्टिव नजर आ रहे होते हैं। तो बहुत से फैंस के मन में ये रहता है कि शायद असल कप्तान तो वो हैं, बट पेपर कैप्टन गायकवाड़ हो सकते हैं। इस पर एम एस धोनी ने एक गुफ्तगू की है, एक स्टेटमेंट उनकी आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर दो और खास बातें हैं। एक ये कि पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने अपना कप्तान बदला है। शान मसूद जो कि टेस्ट टीम के कप्तान हैं, वो अब कप्तान नहीं होंगे कराची किंग के। वार्नर ऑस्ट्रेलवी टेस्ट ओपनर और टी20 के भी स्पेशलिस्ट माने जाने वाले कच्चे रिटायर हो चुके हैं, वो कराची किंग के कप्तान होंगे। ये तब्दीली कैसी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी अपडेट जो कि अफसोसनाक है, वो ये है कि तमीम इकबाल, लेजेंडरी बल्लेबाज फ्रॉम बांग्लादेश, इज अ वेरी गुड बिग नेम इन क्रिकेट। अगर बांग्लादेश पर्सपेक्टिव में बात करें, वर्ल्ड वाइड भी कर रहे हैं, उनके 15,000 रन हैं और लगभग 250 वनडे मैच वो खेल चुके हैं। इज ए सुपरस्टार फ्रॉम बांग्लादेश। वो एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग डिविजनल क्लब के मैच खेलते हुए उनको सीने में थोड़ी तकलीफ हुई। पहले ये हुआ कि शायद कॉप्टर के जरिए उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, मगर बाद में नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकले और फिर उनको पेन फील हुई सीने में, तो दोबारा हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, जहाँ पर फील हुआ, या एज पर बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट, उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ था और अब उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। आई होप कि जल्दी वो रिवाइव कर पाएंगे। एक तकरीबन कुछ माह पहले पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर आबिद अली को भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद एकदम उनके फैंस को काफ़ी धचका लगा, जैसे अब तमीम इकबाल की खबरें आई हैं। वर्ल्ड जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी फैंस हैं, उनके लिए एक धचका ज़रूर है कि एक स्टार बल्लेबाज तमीम इकबाल को ये एक पेन से वो गुजर रहे हैं या गुजरे हैं। और मैं आबिद अली का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उनको भी डोमेस्टिक मैच के दौरान ऐसा हुआ था और कुछ अरसे के लिए वो क्रिकेट से दूर हुए थे। उसके बाद दोबारा फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में हमने उनको इन एक्शन देखा, बल्कि उन्होंने मेहालिया 100 भी किया। तो आई होप कि तमीम इकबाल भी जल्दी से सेहत जाब होंगे फिर दोबारा। अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट से तो वो रिटायर हो चुके हैं, मगर डोमेस्टिक क्रिकेट में इन एक्शन अपने फैंस को वो जरूर नजर आएंगे और उनके लिए बहुत सी ढेर सारी दुआएं। और आपसे भी कहूंगा कि लाजमी उनके लिए दुआ करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां पर कराची किंग ने अपने कप्तान को बदल दिया, इसलिए कि पिछली दफा बल्कि लगातार 2-3 सीजन ऐसे हो चुके हुए हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जब वो जीते थे पाकिस्तान सुपर लीग, तब उनके कप्तान इमाद वसीम होते थे, तब बाबर आजम उनकी तरफ से खेलते थे, तब हमने देखा था मोहम्मद आमिर भी उनकी तरफ से खेलते थे। अब तीनों एक तरह से उस टीम का हिस्सा नहीं है। इमाद वसीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जान के, बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, कोयटा के साथ आमिर हैं और शान मसूद कप्तान थे, मगर टीम उनकी टूटी फूटी नजर आई। अभी भी मुझे लगता है कि जो टीम PSL के लिए उन्होंने मुंतखब की है, कोई 8 तो उसमें ओपनर हैं। आई डोंट नो किस विजन के साथ उन्होंने टीम अपनी सिलेक्ट की, मगर कप्तान बदला है उन्होंने शान मसूद। उनको लगता है कि शायद शान मसूद की बतौर कैप्टेंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की, उसके अंदर शान मसूद का शुक्रिया अदा किया। वही जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है किसी भी फ्रेंचाइज की कप्तान हटाने के बाद, वैसे यूज़ की गई। बट मुझे लगता है कि शान मसूद की कप्तानी खैर टेस्ट के अंदर भी बड़ी क्वेश्चनेबल जरूर रही है, मगर मैं उनका बड़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन वो बुरे नहीं है, मगर टी20 पर्सपेक्टिव में उनको कोई मजबूत क्रिकेटर नहीं माना जाता। शायद डिफेंसिव मोड उनको समझा जाता है। वो अलग बात है कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 जो पाकिस्तान ने खेला था, उसमें वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, बल्कि फाइनल के अंदर सबसे ज्यादा रन किए थे। इंडिया के खिलाफ भी अच्छा वो खेले थे। ओवरऑल वो बुरे नहीं थे, मगर पाकिस्तान टीम से इसलिए उनको हटाया गया था कि बाबर रिजवान के होते हुए तीसरा डिफेंसिव गेयर टीम के अंदर नहीं हो सकता। अगरचे बाबर रिजवान भी पाकिस्तान टी20 का हिस्सा नहीं है, बट मुझे लगता है कि इनके पास सारे गेयर जरूर हैं। अगरचे नेशनल टी20 मैच जो टूर्नामेंट जो चल रहा है वो हाईएस्ट स्कोरर के अंदर नहीं है। एक दो इनिंग उन्होंने थोड़ा बेहतर जरूर खेली, मगर ड्यू है उनके ऊपर। अब देखना यह है कि कराची किंग की टीम उनको कितना कैरी करती है, क्योंकि बतौर कप्तान तो प्लेइंग 11 में वो बनते ही थे, बट अगर एज ए प्लेयर खेलेंगे, क्या वो प्लेइंग 11 में हमेशा जगह बना पाएंगे? अगर वो रन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। इससे पहले वो मुल्तान सुल्तान के अंदर रिजवान के पार्टनर थे, तो काफी कामयाब पार्टनर रहे, मगर जब वो कराची किंग के अंदर गए तो बड़े रन उनके बैट से उस तरह से निकले नहीं है और उनके ऊपर ड्यू जरूर है। अब देखते हैं बतौर क्रिकेटर वो कितना परफॉर्म कर पाते हैं। हो सकता है एज ए कैप्टन नहीं कर पाए और एज ए ओपनर वो कर पाए। अब आते हैं MS धोनी पे। जियो जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है इंडिया का, उनके साथ बातचीत करते हुए MS धोनी ने डस्ट को थोड़ी हवा दी है और आम लोग जो ये समझते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ असल कप्तान नहीं है, MS धोनी ने एक वो भी चीज बताई। उन्होंने बोला कि जब कप्तान बनाया जा रहा था तो गायकवाड़ से पहले उन्होंने बात की थी और उनको बताया था कि 2024 में उनको कप्तान बनाया जाएगा। और साथ में MS धोनी ने ये भी गायकवाड़ से ये कहा, एज पर हिम, मतलब एज पर माही, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको मशवरा जरूर दे सकता हूँ एज ए फॉर्मर कैप्टन या एज ए लेजेंडरी क्रिकेटर, बट आपकी मर्जी है मेरे मशवरे को मानना है या नहीं मानना। और MS धोनी ने यह भी कहा कि फील्ड चेंज की बात की जाए, बॉलिंग चेंज की बात की जाए, बैटिंग ऑर्डर का जो भी चेंज हो या भी डिसीजन हो, वो सब का सब ऋतुराज गायकवाड़ अपनी मर्जी से करते हैं। 99% जो डिसीजन है
वो गायकवाड खुद करते हैं। बट MS धोनी उनको मशवरा जरूर देते हैं। अब मानना ना मानना गायकवाड की मर्जी है। साथ में MS धोनी ने यह भी कहा कि गायकवाड को ये कहा है कि आपका पूरा इख्तियार है कि मेरे मशवरे पे अमल करना या ना करना। मीन कैप्टन आप हैं और प्रैक्टिकल कैप्टन है, सारे डिसीजन आपने खुद लेने हैं। खासकर कोई बड़ा डिसीजन लेना है वो आप लें ताकि आपके लिए सीख रहे। जो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट की हद तक तो बहुत बड़ी बात है कि MS धोनी अगर मशवरा देते हैं, खैर कोई भी कैप्टन होगा उस टीम के अंदर MS धोनी हो, कैप्टन वो MS धोनी से मशवरा तो जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतना बड़ा कद का क्रिकेटर हो। बट एक चीज होती है ग्रूमिंग। मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा बोर्ड का दरख्त हो तो साथ में छोटे मोटे पौधे जल्दी उग नहीं पाते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर कोई कैप्टन ऐसा हो कि खुद भी वो मीडियोकर हो तो दूसरा कैप्टन ग्रूम जरूर कर सकता है, लेकिन एक बोर्ड का दरख्त हो इतना बड़ी जिसकी खुद की अपनी इतनी छांव बनती हो, दूसरे पौधे उसमें से उगना मुश्किल रहता है। बट गायकवाड एज ए बैट्समैन, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन और एज ए कैप्टन उनके लिए चैलेंजिंग जरूर है, क्योंकि पिछला जो IPL था उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। अगरचे इस बार आगाज जीत के साथ किया, मुंबई इंडिया की टीम को उन्होंने हराया और मुंबई इंडिया की टीम को हराने में खास किरदार नूर अहमद का भी रहा। जब उनको महंगे दामों खरीदा गया था ऑक्शन में, तो बहुत से लोगों के लिए मन में सवाल आया होगा कि यार एक अफगानी चाइनामैन स्पिनर को इतने पैसों में क्यों खरीदा गया। मगर फ्लेमिंग ने उस वक्त कहा था कि वे होस्ट वेन्यू में चेन्नई के मैदान में ये दूसरी टीमों को बहुत तंग करेगा, और पहले मैच में ये साबित हुआ कि फ्लेमिंग का डिसीजन भी अच्छा है और नूर अहमद भी एक धांसू किस्म के चाइनामैन स्पिनर हैं। तो दोस्तों ये 3 अपडेट थी स्पोर्ट्स के एतबार से। इसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी शामिल है, बांग्लादेश में एक डोमेस्टिक लीग चल रही है उसका भी, और IPL का भी। अगरचे IPL के आज फिर मैचेस है, उस मैच के बाद भी आपके साथ गुफ्तगू जरूर की जाएगी। मगर ये 3 अहम अपडेट थे जो मैंने सोचा मैं एक ही व्लॉग में आपको बताऊं। इस पर आप अपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा, और सबसे खास आखिर में एक बार फिर कहूंगा कि तमीम के लिए ढेरों दुआएं और आप भी उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।